दरअसल ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पेंशन भोगी इस बार चुनावी रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में नोटा यानी नन ऑफ द अबव के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रणनीति विशेष रूप से झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां चुनाव नजदीक हैं। पेंशन भोगियों का मानना है कि अगर वे सामूहिक रूप से नोटा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सरकार को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि उनकी अनदेखी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बारे में एक पेंशन भोगी श्रीमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि वे कभी भी नई पेंशन योजना में संशोधन की उम्मीद नहीं करते, खासकर उन लोगों के लिए जो सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके अनुसार इस स्थिति में केवल ईश्वर ही उनकी मदद कर सकते हैं। वहीं एक अन्य पेंशन भोगी श्री सत्यनारायण हेगड़े ने सीबीटी मीटिंग्स पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बैठकें केवल समय बिताने, चाय कॉफ़ी और बिस्किट खाने और पारिवारिक मामलों की चर्चा तक सीमित रह जाती हैं। उनका मानना है कि इन बैठकों का कोई ठोस उद्देश्य नहीं होता और ये ट्रेड यूनियन जो प्रशासन के साथ मिलकर काम करती हैं, पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करने में विफल रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नौकरशाह और यहाँ तक कि कर्मचारी संघ भी पेंशन भोगियों को तीसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं और उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इसी तरह श्रेया सलांत रावल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि अतीत में सीबीटी ने कभी भी पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों का पक्ष ईपीएफओ के सामने मजबूती से नहीं रखा। उनके अनुसार सरकार पेंशन भोगियों को भिखारियों की तरह समझती है और महज 4,000 रुपये की नगद राशि देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहती है, जबकि असल मांग तो पेंशन राशि में मौलिक बदलाव की है। इन सभी टिप्पणियों से स्पष्ट है कि पेंशन भोगियों का धैर्य अब टूट रहा है और वे चुनावों के माध्यम से अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। अब बात करेंगे उस गंभीर मुद्दे की जो उच्च पेंशन में ईपीएफओ द्वारा की जा रही देरी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी सेफी ने श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय पीएफ आयुक्त को एक जरूरी पत्र लिखा है। सेफी, जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले लगभग 20,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इस पत्र के माध्यम से पेंशन भोगियों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। सेफी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बच्चोड़ द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के क्रियान्वयन में हुई देरी से पेंशन भोगियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पत्र में 30 सितंबर को ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली में आयोजित पेंशन और ईपीएस कार्यान्वयन समिति की बैठक में हुई चर्चा का भी जिक्र किया गया है। इस बैठक में क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया और पीओए के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। बैठक के दौरान कर्मचारी प्रतिनिधि शुभ मलेसम ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मामले को उठाया, जहां आवेदकों द्वारा जरूरी राशि जमा करा दिए जाने के बावजूद लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी पीपीओ जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया तो यह न्यायालय की स्पष्ट अवमानना होगी। उन्होंने एनटीपीसी के लंबित आवेदनों पर चिंता जताई, जहां अभी तक मांग पत्र जारी नहीं किए गए हैं। भविष्य में होने वाली मुकदमेबाजी से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को तुरंत पीपीओ जारी करने के निर्देश दिए जाएं और पीपीओ जारी करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए। एक अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि अतुल सोबती ने भी इस बात पर जोर दिया कि जैसे ही पेंशन भोगी आवश्यक राशि जमा करा देते हैं, उनका पीपीओ तुरंत जारी कर दिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर देनी चाहिए। उन्होंने पीओएडब्ल्यू के मामले में ट्रस्ट नियमों के मुद्दे का विश्लेषण करते हुए इसका शीघ्र समाधान करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने ईपीएफओ में कर्मचारियों की कमी की समस्या को दूर करने पर भी बल दिया। वहीं आरके माथुर ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के पीओएसडब्ल्यू आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। श्री सुक्री अमलेश ने सुझाव दिया कि उच्च वेतन पर पेंशन से जुड़े कुछ जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ अलग से चर्चा की जानी चाहिए। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि पेंशन भोगी और उनके प्रतिनिधि लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ की ओर से इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। और अंत में बात करते हैं देश के 27 राज्यों में चल रहे पेंशन भोगियों के एकजुट आंदोलन की। ये आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है और पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर एक मंच पर आ रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल हो। यह आंदोलन केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों से पेंशन भोगी इसमें शामिल हो रहे हैं और सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस एकजुटता ने पेंशन भोगियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। वे अब चुपचाप अपनी समस्याएं सहने को तैयार नहीं हैं, बल्कि सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर मंच पर अपने